नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत से मेहमान से मिलाने वाले हैं। जब जब इनके गाने आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर कोई पसंद भी करता है। और साथ ही इंडस्ट्रीज़ में जब से इन्होंने कदम रखा है, हर उस ऊंचाइयों को छुआ है और साथ ही मेहनत के अपने उस हर एक मंसूबे से हर कुछ बदल दिया है। जी, हमारे साथ आज भोजपुरी के सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी हैं। चलिए सर का स्वागत करते हैं, पूछते हैं सर कैसे हैं और क्या कुछ नया हो रहा है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत सारा ढेर सारा आपको धन्यवाद। और आपको मैं पहले कभी कभी सुनता था, आपकी न्यूज़ को भी सुनता था, बट आपका सबसे अच्छा जो मुझे पसंद है वो मनचाहा। ये टैग लाइन आपको किसने दिया था? सर, हम ही लोगों ने आपस में बैठ के ही बना दिया था। बट इतना सुंदर ये टैग लाइन है ना कि मनचाहा जो है ना वो एकदम शुद्ध भोजपुरी में इस बात को हम लोग बोलते हैं। और आपका इस मनचाहा न्यूज़ को जो रखे हैं उससे ये तो क्लियर है कि आपके न्यूज़ पे ना हमेशा गुदगुदी वाली ही बातें ज़्यादा होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। तो बट थैंक यू आपको और आपके पूरे जो आपके परिवार जुड़े हुए हैं सभी सब्सक्राइबर को, सभी दर्शकों को, और बस आपका प्यार बना रहा। सर, पहली मुलाकात है आपसे, इससे पहले भी हुई थी, हालांकि वहाँ पे हमें इंटरव्यू नहीं मिल पाया था। पहली मुलाकात है। अभी हाल ही में आपका एक सॉन्ग था बगवा रथवा खींचे। मैं चाहूँगा कि दो लाइन सर गुनगुनाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो गाना सुनिए, आपको एकदम वो बगवा रथवा खींचे थोड़ा मेरा मिस्टेक है, क्योंकि मुझे 2022 में मिस्टेक नहीं करना चाहिए था, बट हम मिस्टेक से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि हमको आदत ही है थोड़ा सा गलती पहले करेंगे बाद में सुधार करेंगे, क्योंकि इतना भक्ति गाना नहीं गाना चाहिए। जैसे अभी जो आ रहा है, अभी शुरू हो गया सब आना, फिर भी लेकिन एक बात है कि जब ये गाना सुनेंगे तो दिल को छुएगा। उसका एक लाइन मुझे बहुत पसंद है और सच बात है कि पहली बार ये गाना मैं खुद ही लिखा हूँ, गीत का राइटर भी मैं ही हूँ। हर नहिया सनहिया के लागत ऐसे, नहिया सनहिया तो लागत ऐसे, माई से सबके जुड़ता, आगा आगा बघावा, हरे आगा आगा बघावा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ाता, हरे आगा आगा बघावा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ाता। सर, आवाज़ की इस जादू को हर कोई पसंद कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है और पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे हैं कि ऐसे गाने भी भोजपुरी में हैं। और सर, पिछले 15 सालों से जिस तरह से आपने भोजपुरी में अपना सब कुछ दिया है, एक उतनी मेहनत करिए सर, जो लड़का इंडस्ट्रीज़ में आता है, मेहनत करता है और सीधा शिखर पे जाने की सोचता नहीं है। सर, मैं चाहूँगा कि शुरुआत कैसे किया था आपने कि हाँ कुछ थोड़ा अलग करना चाहिए और वैसा करना चाहिए जिसका एक भोजपुरी को सम्मान भी मिले और अब हमेशा से माँ पापा का वो इज़्ज़त में मिले, ताकि हमेशा भोजपुरी को लोग प्यार करें। एक बात दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि इस इंटरव्यू को आपको व्यू नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें गाली गलौज आप नहीं कर रहे हैं और बिना गाली गलौज के आजकल भोजपुरी मीडिया का न्यूज़ नहीं चलता है। फिर भी थैंक यू सो मच मुझसे ये बात पूछने के लिए। ये एक प्यारा सा एहसास है, किसी चीज़ को पाने की ज़िद है। और मेरे कैरियर का शुरुआत 2003 में 15 अगस्त के दिन स्कूल में पहली बार मैं गाना गाया था और स्कूल से ही मुझे सिंगर के रूप में लोग जाने। मुझे याद है, मैं शनिवार के शनिवार उस टाइम पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, भाई जो सुविधा था वो था। ये बात है 2001-2 का। और उस टाइम हम लोग झोला में ले जाते थे अपना स्लेट टू स्लेट किताब था। तो शनिवार के शनिवार देवी जी हम लोग बोलते थे मैडम को, तो वो बोलती थी कि तनी गाना दुगो सुना दो। तो कभी हम लोग गाते थे जब प्यार किया तो डरना क्या, कभी वो फूल और कांटे, उस टाइम एकदम चरम सीमा पे था। तो ऐसे ऐसे गाने हम लोग, तो 15 अगस्त के दिन हमको गाने का मौका मिला, गाना गाए। गाने के बाद मुझे और मेरे परिवार को तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे 7 पीढ़ी में किसी ने ये सुर ताल का लेना देना नहीं था। एक चाचा थे, वो थोड़ा सा मतलब गाने वाने करवाते थे द्वार पे, द्वार पे मैंने साल में 2-3 प्रोग्राम कराते थे, बट उनके बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं था। हमारा घर पूरा एकदम हमारे, देखिए ऐसे भी आप जानते हैं हमारे यहाँ, भाई तू पैसा कमाना है, भोजन चलाना है, जल्दी से नौकरी पकड़ लो, 10वां पास भइल, जल्दी बहाल हो जाए, जौन 20-30 हज़ार मिलत वही में घर द्वार चलावे के बाद। ऐसे कंडीशन में
और जब हुआ ना मेरे साथ तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि जिद हो गया, लेकिन मुझे जब हुआ तो मैंने बोला कि अच्छा मैं गाता हूँ क्या। तो धीरे धीरे कुछ लोग बोले, मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो। तो ब्रदर ये बात सुन के ना सिर्फ आँख से आंसू नहीं गिरते हैं, लेकिन दिल को आज भी इसका फीलिंग है, और इसलिए अभी शायद मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हो पा रही है। मैं उस गांव से आता था जिस गांव में 4 महीने हम एक हरा सब्जी का मुंह नहीं देखते थे, इतना पानी लगता था, पूरे गांव घेरा जाता था, पूरा गांव। और मेरे गांव में कोई रोड नहीं, कोई बिजली नहीं, और वैसे गांव में एक संगीत का चीज़ों का लगन लगना, और फिर नाव से मुझे जाना और जाके कृष्ण जन्माष्टमी को गाना गाना, और यहाँ जाना वहाँ जाना, सांप बिच्छी सारी चीज़ों का ध्यान हटा के। तो एक बात है कि संगीत में जब आया ना तो मुझे एक मन में और बात उठा कि मैं इतना मेहनत करूँगा ना कि मैं एक दिन अपने गांव में रोड बनवाऊँगा, बिजली लाऊँगा। कुछ चीज़ें जो है ना मेरा इमोशनल है, वो मैं कभी बोला नहीं हूँ मीडिया में, लेकिन ये सच है कि मैं उस गरीब गुरबे गांव से आया हूँ जहाँ पे कि कुछ भी नहीं था। कहने के लिए तो कुछ नहीं था, पाने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए तो मतलब सब कुछ ही था। और वहाँ से निकल जाना, शायद मेरे पूरे जवार में इस बात का चर्चा होने लगा कि वहाँ से किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था कि वहाँ से हम निकल सकते हैं। और आई होप कि अब बीच की कहानी बहुत बड़ी है, वो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन यही है, थोड़ी सी ज़िंदगी में खुशी, थोड़ी गम, थोड़ी हम तुम्हारे हैं सनम तुम हमारे हो सनम, यही करते करते यहाँ तक कारवा पहुँच गया है। जी। सर 15 सालों के करियर के बाद आप उस भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के टॉप मोस्ट सुपरस्टारों की श्रेणी में आते हैं। चीज़ें बदल रही है, भोजपुरी तरक्की कर रही है सर, पर अभी भी अगर भोजपुरी फिल्मों का जिक्र करें तो मल्टीप्लेक्सेस की ओर लोगों का रुझान नहीं खींच पाया है सर। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वो जादू की छड़ी आएगी, भोजपुरी का कायाकल्प होगा, लोग मल्टीप्लेक्सेस में जाकर पूरी फैमिली के साथ पिक्चरें देखेंगे, क्योंकि अमूमन जब भोजपुरी की बात होती है तो साउथ और बॉलीवुड से हम कंपेयर करते हैं, पर सर हम उतना कमांड नहीं कर पाते और ना उतना काम कर पाते हैं। कैसे बदलेगी सर ये चीज़? देखिए 2 चीज़ें हैं। जब हम लोग आए थे गाना गाने तो ऑडियो कैसेट पे फ़ोटो लगता था, बहुत क्लियर बात बता रहे हैं। जैसे पहला मेरा एल्बम आया था रजऊ हो, तो ऑडियो कैसेट पे पहली बार मेरा फ़ोटो टाई लगा के लगा ना, तो हम लोग खुश हो गए कि फ़ोटो लग के आया, ठीक है। तो जब हम आए थे तो हमने सोचा ही नहीं था कि उसके बाद हम फ़ोटो आई लग रहा है, कल हमको पूरा वीडियो में डांस करते लोग देखेंगे। बदला, हमने कभी नहीं सोचा था कि चिप आ जाएगा, चिप आया, चिप के बाद हमने नहीं सोचा था कि यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब आया। तो उसी तरह से क्या है ब्रदर ना कि बदलाव तो होती ही है और बदलाव होगी, भोजपुरी मल्टीप्लेक्स में भी जाएगा। एक बात जान लीजिए, गर्व है मुझे इस भाषा पे, और आपको भी होना चाहिए, सबको गर्व है जो जानते हैं कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला भाषा है ये। बिल्कुल। हाँ, इसकी बैड लक यही है ना कि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए अभी वो नहीं मिल पा रही है। थोड़ा हो सकता है, होता है, जैसे मुझे आप बोले ना तो मैं कभी भी सुपरस्टार नहीं बना, आपको पता है ये बात। मैं राकेश मिश्रा एक अकेला सिंगर है जो अभी भी आपको बताया, मैं आज भी अपने गांव को उस स्ट्रगल को भूल नहीं पाता हूं, इसलिए मैंने कभी भी पर्सनली अपने आप को सुपरस्टार शीशा के सामने नहीं मांगा, क्योंकि अभी मेरी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। तो लोगों ने सर बहुत प्यार दिया आपको। मेरी लड़ाई ही नहीं शुरू हुई है अभी। जब तक मैं वो सपना पूरा नहीं करूँगा अपने ख़ानदान का, अपने गाँव का, जब तक मुझे जिस दिन ये नहीं फील होगा कि पूरे भारत में हम जहाँ भी खड़े हो रहे हैं वहाँ लोग बोल रहे हैं कि ये फलाने हैं, तब तक मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। मैं किसी दिन गांव को प्रेजेंट किया, किसी दिन अपने बाज़ार को प्रेजेंट किया, किसी दिन जवार को प्रेजेंट किया, आज राज्य को प्रेजेंट करता हूं, बोलता हूं कि मैं बिहार से हूं। इसी उम्मीद से प्रेजेंट कर रहा हूं कि किसी दिन मैं अपने देश को जब प्रेजेंट करूंगा ना तो मुझे फील होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। और इसलिए मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, मैं वहीं एक स्ट्रगलर लड़का बन के आज भी दिन रात मेहनत कर रहा हूं और वहीं सपना आंखों में सजाए हुए हूँ। उस नाव पे सवार नहीं हुआ कि ये सुपरस्टार का नाव है, अब दोनों गोड़ उठा के चलना है, नहीं नहीं, ज़मीन पे ही चलना है। हाँ, एक बात है कि आप लोगों के प्यार और दुलार से जो प्यार स्नेह मिला दर्शकों का, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास जब गांव से निकला था तो कुछ नहीं था, परिवार छूट गया, दोस्त मित्र छूट गए,
हमको तो कोई उंगली पकड़ के भी नहीं कहने वाला था कि अब चलो अब यहाँ रहना है। और वैसे सिचुएशन में न दाढ़ी था, न मूछ था, न कोई समझदारी थी, छोटा बच्चा था। और वैसे समझदारी में अकेले फुटबॉल की तरह मार खाते खाते, ढूंढते, गिरते, पड़ते। तो इसलिए हमको ना बहुत दर्द होता है जब भी भोजपुरी भाषा में कोई बात होता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग कभी स्ट्रगल नहीं किए हैं, इसलिए इन लोगों को ना फील नहीं है कि दर्द क्या होता है। जो लड़का बहाली के लिए दौड़ता है, जब वो छटता है तो उससे जाके पूछो कि दर्द क्या होता है नौकरी नहीं मिलने पे। तो ये जो 15 साल एक चीज़ में मैंने बिताया है वो मैं आपको बता दूं, गाना चले या न चले, बट पापा की एक बात को मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया। बहुत दबे आवाज़ में मुझे बोले थे, अब नहीं है, कि बस मूड़ी नहीं झुकना चाहिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बोले कि ब्राह्मण समाज के लड़का हो, कुछ वैसा मत करना ना कि मूड़ी झुक जाए। इसलिए मैं गीत तो हमेशा गाया, लेकिन मैंने अपने आप के साथ भी गलत किया। इंडस्ट्री जब इस लेवल पे भी गई कि दुअर्थी का हद पार हो गया, फिर भी उस टाइम हम बचा के ही गाए। आज भी बचा के ही गा रहे हैं और आगे भी बचा के ही गाएंगे, क्योंकि 2 पैसा कम कमाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन परिवार का इज्जत चल जाए वो बात अच्छा नहीं लगती। सर, राजनीतिक करियर भी काफ़ी अच्छी रही है, आपने चुनाव मैदान में भी कूदा, हालांकि सफलता नहीं मिली पर संघर्ष जारी है। क्या आने वाला दिनों में हमें लगेगा कि भोजपुरी का एक और सांसद जाके बैठेगा वहाँ पे और आवाज़ उठाएगा कि हाँ वाकई में भोजपुरी को बदलना चाहिए और चीज़ें नई नई चीज़ें आनी चाहिए? मुझे नहीं पता है कि ऊपर वाले ने मुझे कौन सा चिप डाला है मेरे अंदर, मैं सही बता रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, जैसे मुझे पता चल जाता है इनके घर में प्रॉब्लम है, मुझे कंफर्म पता चल जाए। मेरे पास 5,000 रुपये अकाउंट में है ना, तो मैं 2,500 रुपये डाल देता हूँ, आज भी डालता हूँ, और ये बोल के डाल रहा हूँ। और मैं ऐसा ना इस बात के लिए भी कभी नहीं किया हूँ, हे सरस्वती या हे भगवान माँ वैष्णो देवी मुझे माफ़ करना, मैं कभी इस बात के लिए नहीं किया कि इससे मुझे आगे क्या होगा। एक होता है ना कि आपका आदत बन जाता है, पॉलिटिक्स मेरे लाइफ में आए या ना आए, बट मैं पब्लिक फिगर में हूँ। एक बात मुझे फील होता है ब्रदर कि अब हो सकता है कि हम इतने छोटे गांव से या इतने जगह से आए हैं कि उसकी फीलिंग ज़्यादा हो जाती है, या इमोशनल भगवान हमको ज़्यादा बना दिए हैं। हम कभी किसी का तकलीफ़ देख नहीं पाते हैं, रहता है तो मदद करते हैं और नहीं रहता है तो उसके लिए मंदिर में दुआ करते हैं, बट करते ज़रूर कुछ है, बस यही है। इसलिए उसको पॉलिटिकल हम कभी नहीं सोचते हैं। हो गया, अगर हो भी गया, किसी दिन वैसी चीज़ें हो भी गई तो जिस जगह से होगी थैंक्स उस गॉड को, वो भी लोग याद रखेंगे कि कोई जीवन में ऐसा किया तो कोई आया तो गजब किया। क्योंकि याद रखिएगा, जिस तरह संगीत में अपने मूड से ही चला, उसी तरह उस काम में भी अगर घुसूँगा तो उसमें भी मेरा नाम एक दर्ज होगा एक तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि ना छल नहीं करता हूँ, बस यही नहीं आता। सर, भोजपुरी को हमेशा से अश्लील करके बदनाम किया जाता है, उसके पीछे की वो कहानी, उसके फिल्मों की एक जो कहानी है वो कभी देखी नहीं जाती। लोग घर बैठ के भोजपुरी में अश्लील है, अश्लील गुणगान करते हैं, भोजपुरी की कभी साफ छवि को नहीं दिखाया है। साफ साफ शब्दों में सर आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहोगे जो हर बार इस पे तलवार और डंडा चलाने का? देखिए, मनचाहा न्यूज़ है ना, तो मनचाहा बात समझ लीजिए, एकदम मनचाहा बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को, जितने भी लोग बोलते हैं, किसी को भोजपुरी को सही नहीं करना है। आपको पता है ये बात? पूछिए क्यों? वो जितने लोग कहते हैं, वो सारे लोग को मेरा एक खुला ऑफर है, आप जो भी भोजपुरी का एक गरीब लड़का गाता है ना, और जो न्यूज़ वाले भोजपुरी के अश्लील बोल के पैसा कमाते हैं, वो महीने का एक कमाई उसका जाके वो बढ़िया वीडियो करा के आप रिलीज करा दीजिए, और उसमें अपना प्रेजेंटिंग लिखवाइए कि प्रेजेंट बाई फलाना मीडिया, हम आपको मान जाएंगे। अश्लीलता दूर करना है ना जी, तो अश्लीलता दूर तक करना है तो जाके 2 लाख का वीडियो शूट कराइए खूब बढ़िया, और अच्छा एक भजन गवाइए, उससे शूट कराइए। कोई भी नहीं आ गया। 12 महीना में 12 दिन 24 लाख रुपये तो कमा रहे हैं। 24 लाख में 2 लाख तो हम लगाने को बोल रहे हैं। किसी भी मीडिया वाले की अगर हिम्मत है, या उनके माँ ने उनको दूध पिलाया तो उनको सैल्यूट करूंगा। मैं राकेश मिश्रा सामने जाकर माला पहनाऊंगा, किसी स्टार का नहीं, जो गाना चलता है उनका नहीं,
एक गरीब लड़के का जो बहुत अच्छा गाता है उसका जाइए और एल्बम कराइए, लेकिन 2 लाख लगाइएगा उस एल्बम पे। हाँ, फिर धंधा मत चलाने लगिएगा, भोजपुरी सुधारक वाला काम कीजिएगा। जिसको सुधारना है ना वो प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। आज भोजपुरी में 10-10 लाख के गाने आने लगे, आते थे क्या? नहीं आ रहे थे, काफ़ी बदला है। बैकग्राउंड में 100-100 को डांसर नाचती थी क्या? कभी नहीं देखा। हाँ, बड़े बड़े गाड़ियाँ यूज होती थी क्या? सर हम पंजाबी को भी बीट करेंगे, साउथ को भी बीट करेंगे, आप समय तो आने दीजिए। बिल्कुल। हम खाली परेशान हैं पता है कितने से? ये नौटंकी लोगों से परेशान है। नहीं तो जिस भाषा में ऐसे ऐसे गीत आए हैं कि उस गीतों का न्यूज चलाओ ना, चला ही नहीं सकते। आपको पता है सर 2022 में मैंने 10 गाने ऐसे शूट किए हैं। जी। आपको कभी टाइम मिलेगा ना, जब आपको पर्सनल लाइफ हाँ से जी, हाँ जी। देखिएगा। SRK म्यूजिक पे जलेबी किया मैंने, उसका गाना देखिएगा, वो लगेगा कि बॉलीवुड का गाना है, गाना नहीं चला। सुना उसे, उस पर सब रिपोर्ट जो भी ड्रामा कंपनी हुआ, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, जो भी देखा है। ठीक है, भौजी के देवरा मतलब सारे गामा से ही 5-6 गाना इतना बड़ा बड़ा शूट किया, SRK से शूट किया, उसके बाद वेब से शूट किया। तो शूट हम लोग लगातार बड़े कर रहे हैं। किसका दिल नहीं थोर हो जाएगा जब आप लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो और बीच में पता चला कि एक जना छिलवाओ तरह, एक जना चाटो तरह। आप नहीं टूटेंगे, बिल्कुल आप नहीं टूटेंगे। आप बोल दीजिए कि नहीं टूटेंगे, टूट जाएंगे सर, कोई भी टूट जाएगा। लेकिन फिर भी कलाकार नहीं टूटता है। उसकी हिम्मत देखिए कि वो इस आस में प्रयास करते रहता है कि नहीं, एक न एक दिन समझ में आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो माइक लेके घूम रहे हैं, इनका बाबूजी के बगल से तो पैसा लागत नहीं है, नहीं, गाना तो ये बनावत नहीं खन, ऑडियो वीडियो बनावत नहीं खन, गावे इनका आवे ना, सिर्फ आलोचना। आलोचना करके पैसा कमा रहा, तो कमाता रहे। हाँ बिल्कुल सर, देवी गीतों का जो सीज़न है अब सर पे चढ़े, यानी कि फीवर चढ़ने वाला है। राकेश मिश्रा जी के पिटारे से कौन कौन सा ऐसा चीज़ वो आने वाला है? राकेश मिश्रा जी के पिटारा में पहला ही फ्लॉप गीत मिल गया। सर काफ़ी प्यारा है, बहुत लोग नहीं प्यारा है लेकिन वो नहीं चलेगा ना, यही तो हमको सबसे बड़ा कष्ट हुआ, हमको करना ही नहीं आया। बाघवा अथवा खींचे कोई गाना बजाएगा ही, हमने तो बजाया सर। अरे तो आपने बजाया। अब बोल तो रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 100% के लोग हैं, उसमें से 80% लोग कमरिया हिला रही है सुनेगा, तो 30% लोग ने अपना माई के रथवा पर देखल चाहिए। अब केहू माई के फेरम बा, आज डेट में केहू माई के फेरम बा, तो बात समझिएगा, आप नहीं बोलिए दिए। तो अब माई के भजन, हाँ अब मैंने बहुत बड़ा रिक्स है, अगर बच गया तो समझिए कि माँ सद्बुद्धि दे दी। अब फिर अगर हाउ है सब चटनी मटनी कोनो निकल, तब इसके बाद तो सोच भी नहीं सकते हैं। बोलने का तो छोड़िए। हाँ, थैंक यू सर, अपना समय प्यारा सफल हमें देने के लिए। कीजिएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि राकेश मिश्रा गाना नहीं चल रहा है, इसलिए व्यूअर मांग रहे हैं, बहुत परेशान है। तो बात तो है भाई, झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारे बाबूजी तुमको 1 लीटर दूध पिया रहे हैं, दौड़ रहे हो, गधा जैसा छट जाओगे बहाली में, तो तुम परेशान नहीं होगे? कोई अपने गीत पे, अपने संगीत पे मेहनत करता है और उसको कुछ चुतियापों के चक्कर में मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो जा रहा था, तो परेशान होगा ना। फिर भी आप लोग एक चीज़ कीजिए, सालों भर कमाते हैं ना, अपना सप्ताह में 2 दिन इम्पोर्टेंट दीजिए, और उसमें सिर्फ राकेश मिश्रा नहीं, आप उन भोजपुरी के अच्छे अच्छे वीडियो शूट, अच्छे अच्छे गीतों को निकालिए और उस पर भी न्यूज़ डालिए। बिल्कुल सर, प्लीज़, बिल्कुल। अगर आप प्यार करते हैं तो। हाँ जी। हाँ, नहीं तो अगर मान लीजिए कि चलाना है तो फिर तो हैले। सर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दर्शकों और अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग चाटने पे सवार हैं, अभी चाटने के नाव पे सवार हैं। तो आप लोगों को माई का भजन, चाहे दुनिया जहान, चाहे कोई भी अच्छा गीत, चाहे घूंघटा उठाए न पिया, ये सब गीत पे नहीं अच्छा लगा होगा मेरा इंटरव्यू, बस गाली मत दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके माँ बाप का नाम खराब होता है कि आपको कितना घटिया संस्कार दिया है। संस्कार विहीन मत होइए, हमको उल्टा सीधा ऐसे बोल लीजिएगा, लेकिन गाली मत दीजिएगा। लेकिन एक बात है, आज आप घटिया घटिया गाली देते हैं, किसी दिन यही गाली देते थे अपने माई बाबूजी के भी आप देने लगिएगा। तो अपना मुंह मत खराब कीजिए, दिमाग भरे खराब कीजिए, और जिसका फील्डिंग करना है करते रहिए। जय माता।
थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ही प्यारा सफल हमें देने के लिए। राकेश मिश्रा सर थे हमारे साथ, सारी चीज़ों पे बेबाकी से अपनी राय रखी, बताया कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, जो भी अपडेट रहेगी हम देंगे। और हाँ, स्पेशली इनका जो मैसेज है कि जब भी मेरे अच्छे गाने आए तो आप ज़रूर उनको लोगों तक पहुँचाएँ। तो स्पेशली इस बार आप ट्यून करके रखिएगा, जो भी सर के लेटेस्ट अपडेट रहेंगे हम आपको ज़रूर बताएँगे। नमस्कार।